जाने का मौका मिल जाएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी। अब मैं चूंकि इनके कैफे के उद्घाटन में आया हूं, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये चाय पीने से आप ये सो जाइएगा। इतना तो मेरा हालत खराब नहीं हुआ, अब ये सब बोल के भी पैसा लेना पड़ेगा। ये तुम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप यूपीएससी करते हैं तो फिर बीबीए वालों का क्यों पीजिएगा, यूपीएससी वालों का नहीं पीजिए। तो ये तो बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये क्योंकि आप ही लोग के बीच के छात्र हैं, ये अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और आप चूंकि आप खड़े हैं, इसलिए मैंने इनसे कहा कि भाई जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि छात्र खड़े हैं। हालांकि कुर्सी आप ही लोग हमारे अच्छा कुछ कुर्सियां भी आ गई हैं, जो लोग बैठ पाएंगे बैठ जाएंगे। बाकी मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ आपको सुना के आपसे कुछ बातें करके आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जब आप किसी कार्यक्रम में खड़े रहते हैं तो बगल वाला बोल रहा होगा चलो इतना देर में कितना गोला लगा लेते, ज्यादा याद आता है पढ़ाई वढ़ाई। सब आप इधर देख रहे होंगे, कविता सुन रहे होंगे, इसके बीच में आपका एक दोस्त इतना सीरियस मुंह करके खड़ा रहेगा, हम देख देख हमको लगेगा सर सब बात हम ही चढ़ जाए भाई। 10-15 मिनट तो आपको 20-25 मिनट कैरियर का नहीं सोचना है। आपके 25 मिनट यहाँ रहने से मेरा कैरियर बन सकता है, इसमें आप रहिए। क्योंकि यहाँ से 1.5 साल पहले इलाहाबाद जब फरवरी में आया था तो मैंने इलाहाबाद के छात्रों के लिए, पूरे देश के जो छात्र इलाहाबाद में तैयारी करते हैं उनके लिए एक गीत गाया था। उसके बाद से मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे लोग जो आज 60 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में, उन्होंने सैकड़ों हजारों मुझे कॉल आए और उन्होंने कहा कि उनके इमोशन को एक तरह से कुछ पंक्तियां मिल गई। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जो भी छोटी मोटी यात्रा है। आज के टाइम में युवाओं के बीच में हिंदी में कुछ लिखना और पढ़ना वाला जहाँ हिंदी वाला जहाँ पढ़ता है, उन लोगों के बीच में जब जाते हैं उन लोगों को ये समझाना हो कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो ऐसे नहीं समझेगा, उसको ये बोलना पड़ता है कि ईश्वर वायरल है, तब उसको समझ में आता है यार। तो भाषा उस स्तर पे आ गई है। आपको दर्शन शास्त्र का टीचर अगर ये पढ़ा जाए भाई कंकन में ईश्वर व्याप्त, आप ऐसे नहीं समझिए। जब ये बोला जाएगा कि ईश्वर वायरल हो चुका है, ईश्वर रील बना रहा है, तब बोलेगा बात पिकअप कर रहा है, ये हालत है। तो चलिए आप अभी कोई एग्जाम वगैरह है कि मेंस हो क्या कर, तो खैर कोई बात नहीं। आप मैं इनको तो इसलिए आभार इनका कहता हूँ, इन यूपीएससी की चुस्की कैफे वालों का, कि इनके बहाने में आपसे मिल पा रहा हूँ। तो चलिए मैं एक कविता, एक गीत आपको पहले सुनाता हूँ, क्योंकि आप किसी से भी अगर सुनेंगे और किसी भी किताब पढ़ेंगे तो वो एक कवि होगा, वो एक लेखक होगा। लेकिन मैं जब आपके बीच में खड़ा हूं तो आप यही समझिएगा कि आपके बीच का कोई लड़का था जिसको किसी आयोग ने लायक नहीं समझा था, घूम घूम के आप लोगों की दुनिया लिख के दुनिया को बता रहा है और कहानियां सुना रहा है, यही बात है। तो आपके बीच से ही जब आप तैयारी करने आए हैं तो एकदम निर्गुणी भाव से देखिए। अभी तो ऐसा है कि अब आप देख रहे हैं कि अब यूपीएससी के नाम से अब कैफे खुल गया, बीबीए बीसीए के नाम से चाय दुकान खुल रहा, डिप्लोमा वाला के नाम से धोबी मार्ट खुल जाएगा। तो देखिए क्या ट्रेंड चल रहा। लेकिन मैं इलाहाबाद कटरा में खड़ा हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में खड़ा हूँ जहाँ की मेहनत का कोई सानी नहीं है इस पूरे मुल्क में। मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगा कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड आदत में सुधार नहीं होना चाहिए। आप वैसे छात्र हैं जो इस बात बार बार इस हिंदुस्तान को बताइएगा कि हिंदी पट्टी जब चाहे इस सरकारी सेवा में अपना हिस्सा छीन के ले लेगी, बताइए। मैं जरूर एक कैफे के उद्घाटन में आया हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि यूपीएससी कैफे के आगे घूमते हुए आप जैसे छात्र जो है वो कल यूपीएससी और पीसीएस में
परचम लहराएंगे। आपके दिमाग में कहीं ये स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। आपका काम है चाय पी के कॉपी किताब लेकर समेट के निकल जाना। आपके दिमाग में सब नहीं घूमना चाहिए कि का हो कल दरोगा बहाली के नाम से भी कोनो चाय दुकान खुलेगा, ये आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, है ना। अरे यार जादूगर, हे कहाँ तेरा घर, है यार जादूगर, कहाँ तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। कौन नचैया नाच नचे, अरे रचे ढेला रे, जगत माटी का 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 ढेला रे, यार जादूगर। और देखिए आपको मैं इसलिए कहता हूँ निर्गुण भाव, हे कहाँ तेरा घर। और क्या है, आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमको मानव होने का जो गुमान है, हमको पता है कि कोरोना के दौरान इस देश में या पूरी दुनिया में जो आयुर्वेद के खाने हैं, आयुर्वेद के जो कारखाने हैं, रखे हुए मिसाइलों के पीठ पर फफूंद उड़ाए। होई के दिन गर्दन दिन सरला, रही के दिन माथे पर है ताज, रही के दिन गर्दन दिन सरला, रे माटी पकने को मांगे उसी से तपे उसी से रात, उसी से तपे उसी से रात, एक दिन खत्म झमेला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप सखी सैया तो मैं सुने बात और आप तो फिर इलाहाबाद में है, यहाँ आपको बहुत तरह का मुखर्जी नगर का कुछ आया जो है कि 6 बार बैठ गए पीठी में शान से, कहते हैं तीर अब छूट गया कमान से, अब ठेठर इतने हैं तभी को न जाते हैं, डिजाइन खाए जाते हैं कि सखी सैया तो अच्छा आजकल तो ये भी हो गया है, ये तो आप लोगों ने कैफे कभी, आप तो युवा है, आप लोग तो खैर चलते फिरते पढ़ते लिखते कैफे खोल दिए, लेकिन मैं एक चेतावनी देके जा रहा हूँ भाई आगे स्टार्टअप वाले युवाओं को, बहुत जल्द कोचिंग वाला भी यही सब खोलेगा। बहुत गहरा बात आपको बताएं, 1 साल और 1 साल का रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद कोचिंग वाला भी यही सब खोलेगा और आपको बताएगा कि देखिए खाली तैयारी करने से नहीं होगा, वो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी बना के देगा और आप मोटिवेट हो जाइएगा, बोलेगा तैयारी कराने से नहीं होगा। इधर जब सीढ़ी से उतरिएगा कोचिंग से पढ़ के, तो हमने बहुत फैक्ट को घोल के कुछ चाय बनाया है सर, उसको पी लीजिए, महाराज हिंदी मीडियम क्यों नहीं हो रहा, वो यही बताएगा। उसका स्लोगन रहेगा हम पढ़ाते नहीं घोल के पिलाते भी। तो आप भागवत क्यों हुए, आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग इस धंधा भाई मिले, कहीं ऐसा ना पता हो कि खाना पीना भी आपका कोचिंग के अनुसार होने लगे। एक दो दूसरे कोचिंग का आता है, भैया हमारा तो समोसा वहीं खाएंगे यार, मेरा एडमिशन नहीं है। बाजार आपके कपार पर इस तरह से चढ़ा है, इसलिए आपको ध्यान लग रहा है
कि कोचिंग ही सब नहीं करें, सब से हुआ जल्दी जल्दी खोल लिया, 7 साल के बाद कहाँ खोलता है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है कोचिंग के पास है, वो होटल रेस्टोरेंट खोलने क्या है, वहां से भी चला जाएगा विद्यार्थी बेचारा, आगे क्या सोचेगा। अभी तो कम से कम हिम्मत कर रहा है, पढ़ भी रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई चला तो पढ़ाई चला, रेस्टोरेंट चला तो रेस्टोरेंट चला, कुछ भी निकल जाएगा। लेकिन जब ये लोग अभी हम देखते हैं मुखर्जी नगर में, पता नहीं यहाँ शुरू हुआ है कि नहीं, वहां पर हो क्या रहा है हम भाई भैया, वहां पर हो ही रहा कि जब क्लास करके निकल तो समोसा पे मिला हमने देखा, हमने कोई वीडियो में देखा, मुखर्जी नगर में कंपटीशन शुरू हो गया, सप्ताह में 2 दिन समोसा देता है विद्यार्थी। तो उससे पूछिएगा कि कहा है एडमिशन लिया, यहाँ समोसा मिलता है, मुंह खा के बोलता। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप रिजल्ट मांगिए, और अगर रिजल्ट हम ही देना है तो फिर पैसा नहीं लेंगे, हम ही सब देते हैं। जब हमको अंदर आत्मा की आवाज सही रिजल्ट आना है खाली, बाकी चीजों का कोई भूमिका अगर नहीं है। इसलिए ये सवाल पूछेगा, बहुत पैसा खर्च करते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग के टाइम में तो 12,000 की कोचिंग पढ़ लेते थे एक सब्जेक्ट मेंस का, अब हालत खराब है यार। इन चेहरों को हम यहाँ ऊपर से मंच से देख रहे हैं तो हमको मजा आ रहा है, ताली बज रहा है। इनके साथ आप लोग के साथ जब खड़ा होगा तो आपके चेहरे का जो परत उतरे, जिसमें आपका घर द्वार भी है, आपके माँ बाप का तनाव भी है, आपके समाज का भी दबाव है, आप पर इतने दिनों तक रहने का जो प्रेशर है, वो चमचमुआ टी शर्ट से छुपा हुआ है, तो नहीं लौटेगा, है ना। वो लड़का जो बेचारा सेंट खरीदने निकलता है, कटरा में लूसेंट खरीदने यही खरीद लेते हैं, है ना। तो ये जो विद्यार्थी जो इस सड़क में आपको दिखेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कि जो सेंट खरीदने निकला था और लूसेंट खरीद के आ गया, तो वहां लगता है कि आप, मैं जिस जगह विद्यार्थियों के बीच में खड़ा हूं तो ये बोलूं, थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा मानिए हिंदी मीडियम, अब यकीन मानिए ना, यकीन मानिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बोर्ड के लोग लोगों से भी मिलते हैं, ऐसा कतई नहीं है कि ये सब फालतू बातें, मेहनत नहीं, अंग्रेजी के पास ज्यादा संसाधन है, उनके साथ लौटल होजी का पैरवी, ऐसा कोई बात नहीं। बात है कि हम लोग को यहाँ यहीं पर हम लोग को यहीं से डिरेल कर दिया जाता है, यहीं से हम लोग का डिविएशन हो जाता है। अब तो लड़का लोग सुनते हैं कि शॉर्ट ब्रेक की तैयारी कर रहा है, फनी वीडियो देखा है, ऐसे मुट्ठी बांधने लगा कि मेरे पास 1400 शॉर्ट है यूपीएससी, पास हो जाएंगे, कोई उपाय नहीं। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बेहतर कोई उदाहरण इस देश के हिंदी पट्टी का नहीं दे सकता कि किताबों में कैसे घुस के मेहनत किया जाता है। यहाँ के स्टोव पर दाल चढ़ा के और एक पैर स्टोव के बर्नर पर के किरण को मार देता है, 2,10 का चटाई पर लगता है। यहाँ अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा तो मेरा अंदर जो दर्द करेगा यहाँ जब जाएंगे तो। यार इलाहाबाद में ये बात नहीं बोल पाए, किताब और आपका मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी संस्थान को कहिए कि शोध की रिजल्ट का ऑडिट होना चाहिए, रिजल्ट ऑडिट होगा, सेल्फ ऑडिट विद्यार्थी करेगा। हजार रिजल्ट में अगर 15 का रिजल्ट आएगा पूरे हिंदुस्तान से, और यकीन मानिए उसमें से 14 लड़का लड़की बेचारा अपने घर पे पढ़ रहा है। ये ऑडिट सड़क पे होना चाहिए विद्यार्थियों के बीच में, सिर्फ ऑडिट। और आप पूछिएगा कि नहीं यही है रिजल्ट, यही ऑडिट। लेकिन खैर है, कोई बलिया वे आजमगढ़ से आया है। ये जो माँ बैठे घर में, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं हिंदी का लेखक हूँ, मुझको लफाजी आती है। हम इस रास्ते से गुजरे हुए हैं ना, अभी भी हम इसी रास्ते पर बैठ के चंगा खा रहे हैं। हमको अगर प्रतियोगी छात्र नहीं पहचानेगा, अगर मुझे प्रतियोगी छात्र नहीं पढ़ेगा तो कौन जानेगा हमको कहाँ का लड़का पढ़ेगा? हमको मद्रास IIT का लड़का पढ़ेगा। देखिए हमको तो इलाहाबाद में NIT है, IIT क्या है उसी का लड़का नहीं पहचानेगा, नहीं जानता। आप ही लोग हैं जिसका कोई आईटी नहीं है। एक सपना है, वही सबका एक ही आइडेंटिटी है। एक आईटी है, एक सपना है, तोड़ दे, जैसे हालत में तोड़ दे, फोड़ दे, रिजल्ट लिख लेंगे। इसीलिए मैं आप लोग को नहीं लाता।
तो जो माँ है वो रोटी बनाते 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 4 रोटी दी तावा पर, 5 रोटी दी, 6 रोटी दी, अचानक से पूछती है पापा से कि रिजल्ट नहीं आया, गोलू का कुछ बताया क्या? पहले रिजल्ट आने वाला। वो जो रोटी गिनते 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 जिसको आपके जीवन का गणित याद आने लगता है। आज देखिए, संयोग देखिए, मेरे दिमाग में बात आज जुटिया है यार। मैं ये गाना सुनाने के लिए एक माँ के लेके एक गीत सुनाता हूँ। आप सबके माता ने धर्म रखा होगा। और मेरी मम्मी ने भी कहा कि कहा जाकर मैं पैसा कमाए को फिर मैं जब यहाँ रह जाता आ रहने के लिए बगल में बड़े तो मेरा भी पाप डूब जाएगा। और आप सबकी माताओं को याद करते हैं, हम लोग अपनी माँ को याद करते हैं। एक गीत आपको माँ का सुनाते हैं, फिर वो इलाहाबाद वाला गीत सुनाते हैं, ठीक है ना? एक गीत आपका ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है। अरे बचपन में एक रुपया जिससे जो मांगा था, बचपन में एक रुपया जिससे जो मांगा था, उसकी खन खन के आगे दौलत सब खोटी है। ओ माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है। और माँ क्या है? माँ से बड़ा फिलोसफर कोई नहीं। ये सब जो छोटा भीम देख के जो आजकल पराठा खाने वाला बच्चा हुआ है, जिसको मोबाइल पर छोटा भीम देखा देखा के ये लोग नबीबिया का कीड़ा हो जाएगा, बिलाय हो जाएगा, बिलाय का। आप लोगों को पता है जो 8 चीता आया है, इसकी सुरक्षा के लिए कुत्तों को ट्रेन किया जा रहा है इंडिया में। मैं बहुत जिम्मेदारी से न्यूज पढ़ के बता रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक। चंडीगढ़ में कुत्तों को ट्रेंड किया जा रहा है बाबू। हाँ, चंडीगढ़ में हाँ किया जा रहा है। हाँ, नहीं तो सबका जगह चीता पे होती आदमी। मैंने अब हम ये सब करने लगे, कुकुर विरोधी, चीता विरोधी नहीं, चीता को जान बचाने के लिए कुत्तों को ट्रेंड किया जा रहा है। सोचिए चितवा परिवार में क्या चल रहा है। अभी इंटरनेट चीता होता है, लेकिन नहीं, गर्व होना चाहिए हमको अपने देश के कुत्तों पर। उन कुत्तों पर जो हमारे घर के दीवार का एक रोटी खाकर चीता और मां को सुरक्षा दे रहा करते, तो गर्व होना चाहिए हमको अपने घर के आटा पर। और तब गर्व होना चाहिए हमको अपने खेत और खलिहान पर जहाँ ये फसल उपजता है। हमारे खेत का आटा खा के पूरा चीता बचा रहा है। चितवा पाया फूट चेक इसकी जुल्म करते हैं। कोमल कोमल हिरन खाएगा और चैन से सो जाएगा, फूट के खाने के बाद चैन से सो जाएगा, अब बचाएगा इसके बहुत वही वाला बात है कि हाँ। तो लेकिन माँ से बड़ा कोई फिलोसफर नहीं है। माँ कैसे कितनी बड़ी दार्शनिक है, देखिएगा माँ चलते चलते कैसे दर्शन दिखा देती है कि थाली में लेकर खाना मेरे पीछे पीछे आना, रे थाली में लेकर खाना मेरे पीछे पीछे आना। अरे 3 सूखी रोटियों से सारे दर्शन समझाना। क्या दर्शन? कहना मत मुंह फेरिए ऐसे नहीं आया है, अरे चला खून बहा पसीना तब जा आया है। खा ले बेटा ये मेहनत की रोटी है। ओ माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। और अभी माँ जब रात को पानी पिएगी तो इन पंक्तियों के साथ हम लोग सब अपनी माँ के प्रति ये समर्पण, ये पुष्पांजलि माँ के चरणों पर इस पंक्ति के साथ कि खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने, रे खुद तो मटमैली हो गई
मुझको चमकाने, अरे खुद को बुझा लिया है मेरा दिया जलाने। मेरी बालाएं लेती रहती है खूब परेशान, मेरे लिए सपने बुनती काट खुद को रेसा रेसा। इसी ऐसी तो इस दुनिया में बस माई होती है। ओह माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है। अब वो गीत सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, जिस गीत में मुझे पहचान दी।